टी20 वर्ल्ड कप 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह, जिन्होंने भारत के अंदर ना सिर्फ 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत को आलमी चैंपियन बनवाया, बल्कि दुनिया क्रिकेट के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट, खास तौर पर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो क्रिकेट है और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसके वन ऑफ द पायनियर्स जो हैं, वो युवराज सिंह हैं। लेकिन युवराज सिंह ने अपने करियर के आखिरी दिनों में कहा था कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फॉर्मेट के साबिक कप्तान बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, उसको देखा जाए तो 2022 में बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। लेकिन 2022 जैसे ही एंड हुआ, 2023 में पाकिस्तान ने 3 जनवरी को पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और वहां पर बाबर आजम जो है वो दोनों इनिंग्स के अंदर फेल हुए थे, 50 स्कोर करने में नाकाम साबित हुए थे। और उसके बाद आज की तारीख तक जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच खेला और इसकी सेकंड इनिंग के अंदर बाबर आजम जिस अंदाज में और जिस तरह से फेल हुए हैं, तो इसको देखकर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो इनर सर्कल्स हैं, वहां पर बाबर आजम के खिलाफ जनाब बकायदा जो मनसूबाबंदी है वो शुरू हो चुकी है। जबरी रिटायरमेंट की जो बातें हैं वो जनाब की जा रही हैं। और इसके अलावा मोहम्मद वसीम, जो जनाब रमीज राजा साहब के दौर में चीफ सिलेक्टर थे और उस दौर में बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कत्ता धरता भी थे। सो अब जनाब मोहम्मद वसीम की एक स्टेटमेंट को लेकर जो बाबर आजम है उनके गिर्द घेरा तान किया जा रहा है। और आज इंडो पाक के अंदर जितने भी क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर करने वाले जनाब न्यूज़पेपर्स हैं, सब के अंदर एक खबर छपी कि मोहम्मद वसीम जो साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, जिनके होते हुए बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, पाकिस्तान टीम के कत्ता धरता थे, उन्होंने बाबर आजम को जिद्दी कह दिया और ये कहा है कि जनाब बाबर आजम जो है वो सिलेक्शन के मामलात में और जो उनको प्लान दिया जाता था खिलाड़ियों के हवाले से, वहां पर जनाब ना सिर्फ हिचकिचाते थे बल्कि बात मानने से भी इनकार करते थे। सो मोहम्मद वसीम की एग्जैक्टली स्टेटमेंट है क्या, और क्या वाकई बाबर आजम जो है वो मोहम्मद वसीम के सामने जो जिद है वो रखते थे? ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब इस वक्त एक और खबर जो है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि 4 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने टीम के अंदर ग्रुपिंग की हुई है। वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं, किन की तरफ इंडिकेशन की जा रही है, और इसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, और हेड कोच जेसन ग्लेस्पी जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा है, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लें। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जनाब दूसरा टेस्ट मैच जो है वो जीतने की दहलीज पर ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। आज अगर बारिश ना होती और मैच कंप्लीट हो जाता तो फिर जनाब बांग्लादेश जो है वो आज ही इस मैच को जीत सकता था। लेकिन बैड वेदर और बैड लाइट की वजह से मैच जो है वो जल्दी खत्म हुआ। उसके बाद कल दिन में भी जनाब बारिश की बहुत ज्यादा पेशन गोई है, और अगर थोड़े देर के लिए भी सूरज निकला और ग्राउंड प्रिपेयर हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जनाब बांग्लादेश जो है वो मे बी सेकंड टेस्ट मैच जो है वो जीत जाए। और इसी मैच को जीतने के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो जनाब सीरीज है, ना सिर्फ वो जीतेगी बल्कि पाकिस्तान को 2 मैचेस की जो सीरीज है उसके अंदर वाइट वॉश भी करेगी। और इसके अलावा जो बांग्लादेश की अचीवमेंट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं है। पहली दफा किसी बड़ी टीम के खिलाफ जनाब जो बांग्लादेश है वो जनाब टेस्ट सीरीज जीतने जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश जो है उन्होंने इक्का दुक्का मैचेस के अंदर जो बड़ी टीमें हैं उनको सरप्राइज दिया हुआ है। लेकिन सीरीज जो है वो पहली दफा बांग्लादेश पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसी जो मजबूत टीमें हैं उनके खिलाफ जनाब जीतेगी। सो ये वो इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब आते हैं बाबर आजम की तरफ। और बाबर आजम 2023 से अगर शुरू किया जाए, पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड था और यहाँ पर इन्होंने जनाब फर्स्ट इनिंग के अंदर 14 रन स्कोर किए, सेकंड इनिंग के अंदर 24। इसी तरह से जनाब बाद में जब खेला गया मैच उसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ,
गॉल के अंदर, वहां पर भी बाबर आजम फेल हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर भी बाबर आजम जो हैं वो फेल हुए, और अब बांग्लादेश के खिलाफ भी बाबर आजम फेल हुए हैं। कि अगर चारों इनिंग्स के स्कोर कार्ड को देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग के अंदर अंडा बाबर आजम के खाते में आया फर्स्ट टेस्ट मैच, और फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग के अंदर 22, फिर सेकंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग के अंदर 31, और सेकंड इनिंग के अंदर 11 रन बाबर आजम के खाते में आए। सो ये जो बाबर आजम पिछले जनाब 1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरी और 50 स्कोर नहीं कर पाए, तो इसको देखकर ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है उसको टीम से साइडलाइन कर देना चाहिए। और फिर इसके पीछे जो कहानी बयान की जा रही है वो ये है कि अजहर अली को भी जबरी तौर पर रिटायर करवाया गया था 2022 में। अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, और 2022 के अगर अजहर अली के स्टैट्स को देखा जाए ना, तो ये बात कहीं ना कहीं जनाब सच साबित होती हुई भी नजर आती है कि 6 मैचेस अजहर अली ने 2022 के अंदर खेले, 11 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला, और 38.27 के एवरेज के साथ 421 रन इन्होंने स्कोर किए थे। और 2021 में इनकी जो टेस्ट एवरेज है वो ऑलमोस्ट 42 के करीब थी। अब अजहर अली का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अजहर अली के बारे में ये कहा गया था कि अजहर अली मॉडर्न डे जो टेस्ट क्रिकेट है उसका खिलाड़ी नहीं, क्योंकि अजहर अली स्ट्राइक रेट 42, 43, 45 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे, तेज नहीं खेलते थे। और मुझे खुद पर्सनली ये बात हर्ट करती है कि अजहर अली एक बेहतरीन नंबर 3 का प्लेयर था। उसके कुछ जो क्रिकेटिंग डेज हैं उनमें उनको एज एन ओपनर खिलाया गया, वहां पर वो फेल हुए, दोबारा नंबर 3 के ऊपर उनको भेजा गया, लेकिन उनके साथ ज्यादती की गई थी 2022 में, जबरी रिटायर करवा के कि हमने जो बेसबॉल है उसके मुताबिक खेलना है। लेकिन पाकिस्तान अब तक बेसबॉल के मुताबिक खेल नहीं पाया, और बेसबॉल को पूरी दुनिया इस वक्त अंडरस्टैंड करने में नाकाम हुई है, क्योंकि सब लोगों का ये ख्याल है कि बेसबॉल इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। बट जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेंज किया था विकेट कीपर इंग्लैंड ने, जो अब नए आया ना जेमी स्मिथ, उनकी अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए कि वो जनाब अपनी जो काउंटी टीम है उसकी भी फर्स्ट प्लेइंग 11 के अंदर नहीं आते, और अगर खेलते भी थे तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेलते थे। और बेन फोक्स वो जनाब विकेट कीपर थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भी, और अपनी जो जनाब उनकी काउंटी क्रिकेट टीम है उसके भी। लेकिन इंग्लैंड ने ये समझा कि बेन फोक्स जो है वो टेल एंडर्स के साथ बेहतर बैटिंग नहीं कर पाते, सो इसीलिए जेमी स्मिथ जो है उनको टीम का हिस्सा बनाया गया। और जेमी स्मिथ ने जिस पोजीशन के अंदर आकर और जिन जिन जनाब मैच सिचुएशंस के अंदर आकर पार्टनरशिप बिल्ड की है लोअर ऑर्डर और जनाब टेल एंडर्स के साथ, वो बयान कर रहा है चीजों को कि जनाब जो बेसबॉल है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट के मुतालिक नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ये सोच तो रही है कि हमने जनाब मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है जिसमें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है, लेकिन फिर अगर बाबर आजम को बाहर किया जाता है ना तो पाकिस्तान के लिए चीजें मजीद खराब हो जाएंगी, क्योंकि बाबर आजम का अभी रफ पैच चल रहा है। लेकिन उनका रफ पैच आया क्यों है, इसके ऊपर सलमान बट ने भी बात की कि जनाब बाबर आजम ने इतने रन किए हैं कि अब उसके जो 30, 40, 35, 22, 25 रन है ना वो हमें हजम नहीं होते। और फिर विक्रांत गुप्ता जो भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ये कहा कि जब बाबर आजम अपने अरूज पर थे तो बाबर आजम के मुतालिक मैंने ये कहा था कि ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम जो है यही बाबर आजम को गिराएगा। अब जनाब बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म तो हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म क्यों है ये कोई नहीं सोच रहा। बाबर आजम की जो मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया गया है इसके ऊपर खुलकर कोई बात नहीं कर रहा। सो अगर आज बाबर आजम को जबरी तौर पर रिटायर करवाया जाता है ना अजहर अली की तरह, तो फिर चीजें मजीद पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगी। इसके बाद जनाब मोहम्मद वसीम की स्टेटमेंट क्रिकेट पाकिस्तान ने ये शाया की। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया, भारतीय मीडिया, फिर पाकिस्तानी मीडिया इसको उठाया जाए तो पाकिस्तानी मीडिया तो ये लिख रहा है अपनी खबर के अंदर कि एक लोकल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मोहम्मद वसीम ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन भारतीय मीडिया को देखा जाए ना तो वो कोट कर रहे हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान के साथ बात करते हुए मोहम्मद वसीम ने ये कहा है कि बाबर आजम बहुत जिद्दी कप्तान थे। और मैंने जब इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की, मैं तकरीबन काफी देर रिसर्च करता रहा कि मोहम्मद वसीम ने एग्जैक्टली कहा क्या है। ये जनाब देखा जाए तो मोहम्मद वसीम की रिसेंट डेज के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट
मेरे सामने नहीं आई। अगर आपने कहीं पर सुनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जनाब लाज़मी वो लिंक पेस्ट कर दीजिएगा ताकि मैं खोलकर देख सकूँ। और जो बात बाबर आज़म के हवाले से की जा रही है इस वक़्त के ज़िद्दी कप्तान थे, बात मानते नहीं थे। तो 7 माह पहले जब पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हार कर आया था, तो उस वक़्त एक जनाब जो वीडियो है वो शुएब जट साहब के साथ मोहम्मद वसीम ने की थी। और इस वीडियो के अंदर एग्जैक्ट सवाल किया गया था मोहम्मद वसीम से कि क्या बाबर आजम आपको डिक्टेट करते थे? तो वहां पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम ओपिनियन देते थे। सो ओपिनियन देना इज नॉट अ जिद्दीपन। ये चीज अंडरस्टैंड करना लाजमी है। अब पता नहीं शायद जब मोहम्मद वसीम जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 में समा के ऊपर बैठे हुए थे, वहां पर बैठकर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी हो तो जनाब वो नहीं मैं कह सकता। लेकिन अभी रिसेंट डेज के अंदर मोहम्मद वसीम ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। और अगर मोहम्मद वसीम की इसी स्टेटमेंट को लेकर ये बात की जा रही है कि जनाब बाबर आजम जिद्दी कप्तान थे, तो फिर बाबर आजम को जो ट्रोल इस वक्त कर रहे हैं ना मोहम्मद वसीम की स्टेटमेंट पर, तो वो जो 4 खिलाड़ियों के बारे में लिखा गया है ना कि 4 खिलाड़ी कैंसर की तरह पाकिस्तान को जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को खा रहे थे, तो वो भी आप लोगों के अपने पसंदीदा जिनको दोबारा टीम के अंदर लाया गया था, उन खिलाड़ियों की तरफ इंडिकेशन है। ये भी बात याद रखिएगा। सो जनाब मोहम्मद वसीम की पुरानी स्टेटमेंट जो है उसको उठाकर इस वक्त वायरल किया जा रहा है, चूंकि बाबर आजम गिरे हुए हैं और युवराज सिंह ने कहा था कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। सो बाबर आजम का सूरज जो है वो अभी शायद बादलों की ओट में है, बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो इसलिए बाबर आजम को मजीद नीचे गिराने की जो कोशिश है वो जनाब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जनाब शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, इनके मुतालिक जेसन ग्लास्पी ने कहा कि जनाब उनको प्लान दिया गया है और उस प्लान के मुताबिक वो वर्कआउट करेंगे और हम चाहते हैं कि दोबारा जनाब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के 2 बड़े बॉलर्स हैं, ये कमबैक करेंगे और जो थोड़ी बहुत खामियां हैं, वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। सो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ी सर्जरी की जो नवीं सुनाई जा रही थी, लगता नहीं है कि किसी किस्म की कोई बड़ी सर्जरी जो है वो होगी और बड़ी सर्जरी उस वक़्त तक हो भी नहीं सकती जब तक सिस्टम जो है उसके अंदर बड़ी सर्जरी ना की जाए। सो अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं उनको उठाकर टीम से बाहर कर देना है, शान मसूद को कप्तानी से हटा देना है, अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनको साइडलाइन कर देना है, तो ये जनाब वक्ती सर्जरी हो सकती है। ये बड़ी सर्जरी नहीं हो सकती और इसका पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। समहाउ फ़ायदा होगा लेकिन ज़्यादा जो देर पा फ़ायदा है वो नहीं होगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।